सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। निरंतर इस ज्ञान के प्रवाह में, ज्ञान की गंगा में गोते लगाना और अपने आप को पवित्र करना, शुचिता से, पवित्रता से युक्त करना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। संसार में जितना भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जितना अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, उतना ही अपने इस जीवन का सदुपयोग हम कर पाते हैं। यह जीवन आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मिला है, उस परमात्मा ने दिया है। तो इसको हम निरर्थक न जाने दें, ऐसा हम हर पल हर क्षण विचार करें और ऐसा विचार करके उसको शिरोधार्य करें, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा वैसा हम व्यवहार करें, वैसे आचरण से युक्त हों, ज्ञान की साधना करें, प्रभु की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाएं, क्योंकि बिना लक्ष्य बनाए हम आगे बढ़ते नहीं हैं। कोई यात्रा यदि हमको पूरी करनी है तो हम लक्ष्य बनाते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको जाना है। तो ऐसे ही इस जीवन को जीने के लिए भी हम लक्ष्य बनाएं, कहाँ से कहाँ तक का लक्ष्य है। इस जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ज्ञान प्राप्ति से उस प्रभु की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए, परम ध्येय होना चाहिए। प्रभु की प्राप्ति के लिए ज्ञान की साधना हम करें। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के 4थे सूक्त का स्वाध्याय हम कर चुके थे। आज हम 5वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे और 5वें सूक्त में बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। प्रथम मंत्र ही जो नित्य हम यज्ञ में बोलते हैं, संध्या दान करते हैं, और ऐसे सुविचार से ज्ञान वृद्धि के लिए उस वेद मंत्र को आपके समक्ष में लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम सुसमिद्धाय शोचसे घृतम तीव्रम जुहोतन
अग्नये जातवेदसे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 5वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। सुसमिद्धाय अर्थात खूब दीप्त तेजस्वी, शोचिषे जान दीप्ति वाले, अग्नये गतिशील अग्रणी, वे जात वेद से जातम वेद यस्मात् अर्थात उत्पन्न धन वाले, सब धनों के दाता, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए तीव्रम बड़ी प्रबल, घृतम जान दीप्ति को जुहोतन अपने में आहुत करो। प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम ज्ञान को बढ़ाएं। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना प्रभु की महिमा को हम प्रत्येक पदार्थ में देखेंगे। प्रभु के समीप होते हुए हम भी समिद्धा, हम भी ज्ञान दीप्ति वाले, प्रगतिशील व आवश्यक धनों का अर्जन करने वाले बनेंगे। वेद मंत्र का जो उद्देश्य है, जो उपदेश है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ज्ञान का आधान होने से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, इस संसार की समस्याओं का भी समाधान होगा। जब तक व्यक्ति ज्ञान से युक्त नहीं होगा, विवेक वैराग्य से युक्त नहीं होगा, त्याग तपस्या से युक्त नहीं होगा, तब तक वह अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है और इस संसार का कल्याण भी नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम यह हमको सुनिश्चित करना है कि हमारा ज्ञान परिपक्व हो, अर्थात हम अज्ञानता में, अविवेक में, अविद्या में अन्याय अधर्म न कर बैठें, हम अभाव में न रह जाएं। इस ज्ञान का जो प्रभाव है, उस ज्ञान के प्रभाव से हमारा स्वभाव दिव्य बन जाए और जब हम दिव्य भव्य जीवन जीते हैं तो निसंदेह हमारे अंदर एक असीम सामर्थ्य, असीम जो उत्साह है, उल्लास है, जो उमंग है, वह हम प्राप्त कर पाते हैं। जो यहाँ कहा बड़ी प्रबल घृतम ज्ञान दीप्ति को जुहोतन अपने में आहुत करो, अर्थात जितना जितना हम उत्साह से युक्त होकर के श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रबलता के साथ इसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, वेद विद्या को, जो आत्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, क्योंकि बिना अध्यात्म विद्या के हमारा गृहस्थ जीवन भी ठीक नहीं चल सकता, भौतिक जीवन ठीक नहीं चल सकता है। इसलिए अध्यात्म को हम पकड़ें, अध्यात्म को मूल में रखें,
यदि मूल में कोई भूल नहीं होगी तो निसंदेह हमारा जीवन सुगंधित फूल बन जाएगा। हम स्वयं भी उत्साह में रहते हुए अपने सगे संबंधियों को, परिवार को, माता पिता को, पति पत्नी को, भाई बहन को, मित्र को, और जो भी गुरु शिष्य या राजा प्रजा जो भी हम जीवन में जीते हैं, जिन संबंधों को, उन संबंधों में दरार नहीं आती है, टकरार नहीं होती है, दीवार नहीं खड़ी होती है। जहाँ पर अज्ञानता है, अविवेक है, जहाँ पर अश्रद्धा है, जहाँ पर अधर्म है, अन्याय है, जहाँ पर अविद्या है, वहाँ पर ही ये समस्याएं आती हैं। जहाँ पर अहंकार है, जहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य है, वहाँ पर हम अपनी दिव्यता से पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप से, अपने आत्म स्वभाव से, क्योंकि आत्मा मूलतः शुद्ध बुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है, और उस प्रभु की भक्ति के रंग में जब रंग जाता है तो वह सच्चित आनंद से युक्त हो जाता है। अर्थात चेतनता तो ही है, लेकिन आनंद उस प्रभु से मिलता है। लेकिन वह आनंद कब मिलेगा? जब व्यक्ति का ज्ञान का स्तर बढ़ेगा और वह छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होगा, छोटी छोटी बातों में निराश हताश नहीं होगा। यद्यपि एक से बढ़कर के एक जो विद्वान होते हैं, वे भी कभी कभी छोटी छोटी बातों में इतना क्रोध कर बैठते हैं, इतना प्रतिक्रिया करते हैं कि लगता नहीं कभी कि अरे इतना सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है क्या? क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार पड़े होते हैं, उन संस्कारों को दूर करना यह इतना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है। किसी व्यक्ति को चारों वेदों के मंत्र याद हैं और गीता, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण, अलग अलग ग्रंथों को जिन्होंने पढ़ रखा है या सैकड़ों किताबों को निचोड़ रखा है, बहुत मेधा से संपन्न कोई प्रतिभा है, फिर भी वह जो जन्म जन्मांतरों का संस्कार है, जो कुविचार है, जो कुसंस्कार है, व्यक्ति को कुपथ से ले जाता है, पथभ्रष्ट कर देता है उसको। इसलिए प्रभु की भक्ति के साथ हम जब जीवन को जीते हैं और ज्ञान के प्रति सतत हमारी श्रद्धा होती है, ज्ञान से युक्त होने का जो हमारा संकल्प होता है और उसको जीने का जो संकल्प होता है, वही संकल्प हमको सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सब में सम अवस्था प्राप्त कराता है। इसलिए यहाँ कहा है कि खूब दीप्त तेजस्वी, ज्ञान दीप्ति वाले, गतिशील अग्रणी, उत्पन्न जो धन वाले, सब धनों के दाता प्रभु की प्राप्ति के लिए बड़ी प्रबल ज्ञान दीप्ति को जो होतन अपने में आहूत करो। अर्थात जब तक जो संकल्प अग्नि है, जब तक एक जुनून, एक उत्साह, एक उमंग, एक लक्ष्य बना करके जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। कोई भी व्यक्ति बिना संकल्प किए कहीं किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता बिना संकल्प के। तो संकल्प अग्नि हमारे अंदर प्रबल हो, और जब हमारी संकल्प अग्नि, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा जो पवित्र मंगल कल्याणकारी जो प्रयास है, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण का, आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च की जो भावना है, उसको यदि हम सफल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे अंदर प्रबल उत्साह होना चाहिए। हम जितना जितना उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उतना ही उतना हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है, उतना ही हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाता है, और उस प्रभु की महिमा हम प्रत्येक पदार्थ में देख सकते हैं। छोटी से छोटी इंच से लेकर के एलिफेंट तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, जो कुछ भी है,
यह सब उस प्रभु का दिया हुआ है। कण कण में वही विद्यमान है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिकों को तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। तो प्रभु हर दिल में समाया है, वह जर्रे जर्रे में बसा है, वह स्वयं सबको बसाने वाला है। इसलिए हम ज्ञान वृद्धि के द्वारा उस प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करें। यह सानिध्य हमें तेजस्वी, ज्ञान दीप्ति से युक्त, प्रगतिशील तथा ऐश्वर्य संपन्न बनाएगा। यही इस जीवन का, इस जगत का कल्याण करने का सबसे सुंदर उपाय है। और इसी प्रकार से फिर दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम नराशंसः सुषुदतीमं यज्जमदाभ्यः कविर्हि मधुहस्त्यः। नराशंसः सुषुदतीमं यज्जम अदाभ्यः कविर्हि मधुहस्त्यः। कहा कि नराशंसः मनुष्यों से स्तुति किए जाने वाले वे प्रभु इयम यज्ञम, इस यज्ञ को सुषुदति, सम्यक प्रकार से प्रेरित करते हैं। जो भी प्रभु का स्तवन करता है, प्रभु उसे यज्ञात्मक कार्यों में चलाते हैं, अर्थात उसको यज्ञीय भावना से युक्त कर देते हैं। उस प्रभु का बहुत ही उपकार हम सबके ऊपर है। उसकी प्रेरणा से सारे सूरज, चांद, ये सब, चंद्रमा और ये धरती, ये अग्नि, वायु, जल, ये सब अपनी मर्यादा में रह करके इस सृष्टि का पोषण कर रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको मानव जीवन मिला है जो सबसे श्रेष्ठ है। सभी योनियों में, सभी पशु पक्षियों में सबसे जो उत्तम जीवन है वह मनुष्य शरीर में है। अन्य शरीर में तो भोग योनि है, लेकिन मनुष्य का जीवन भोग और कर्म दो प्रकार से इस जीवन को बनाया है। इस प्रकार हम वासनाओं से दूर रहें, यज्ञात्मक कार्यों में चलने वाले हो, ऐसी प्रेरणा वो प्रभु हमको देते हैं। यज्ञी जीवन हो, त्याग से परिपूर्ण जीवन हो, अपना अहंकार नहीं अपितु अपना परिष्कार, सेवा सत्कार में, परोपकार में
वे प्रभु अदाभ्य वासनाओं एवं अन्य शत्रुओं से हिंसित होने वाले नहीं हैं। वे प्रभु स्वयं ही इस भौतिक संसार या जितना भी वैभव है ब्रह्मांड का, उससे लेश मात्र भी प्रभु का, उस परमात्मा का कोई भी लगाव नहीं, उनसे कोई आसक्ति नहीं, उन पदार्थों से, उन स्थानों से। और वे हमारे जीवन को भी ऐसा बनाने की प्रेरणा देते हैं। हम भी ऐसा जीवन बनाएं कि इस संसार की आसक्ति हमको छू ना पाए। इस संसार की जो वासनाएं हैं, अविवेक पूर्ण वासनाएं, एक तो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विद्या से युक्त कार्य, और एक ये है कि अज्ञानता में, अल्पज्ञता में, कि हम समझ नहीं पाते क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किससे कैसे बातें करनी कैसे नहीं करनी, कब सोना कब जागना, कब क्या करना। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोग कर नहीं पाते, संकल्प करते हैं कि इस समय उठेंगे, ऐसी बातें करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन वो जब आलंबन मिलता है तो क्रोध भी होता है, आलंबन मिलता है तो आलस भी होता है, आलंबन मिलता है तो व्यक्ति चंचल भी होता है। आलंबन मिलते ही पूर्व जो संस्कार है उस वस्तु के प्रति या उस भोग के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति को धराशायी कर देता है, स्थिर नहीं रहने देता है। हम स्थिरता प्राप्त करें, मधुरता प्राप्त करें, इसलिए कहा निश्चय से ही कवि सर्वज्ञ है प्रभु आप मधुहस्त्यः, मधुरता से सब कार्यों को करने वाले हैं, हाथों में माधुर्य को लिए हुए हैं, मन में अदाभ्य, मस्तिष्क में जानी, और हाथों में मधु हस्ते हैं आप। उस प्रभु के हम प्रतिनिधि हैं, उसके प्रतिरूप हैं इस संसार में। तो हम उस प्रभु का स्तवन करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को हर प्रकार से यज्ञी बनाते हैं। हम अदाभ्य कवि मधुहस्त्य बनते हैं, अर्थात मधुरता से युक्त। हमारे वाणी में, हमारे कर्मों में भी वह मधुरता जो सबको प्रकाशित करती है, सब में प्रसन्नता का आधान करती है। और यदि हम ही निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, लक्ष्यहीन हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, तो संसार का कल्याण कौन करेगा, अपने आप का परिष्कार कौन करेगा, अपने आप का जो जीवन है उस जीवन के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। और जितना जितना हम इसमें अपना पुरुषार्थ करते हुए श्रेष्ठ बनने का प्रयास जो है, उसमें कितनी हम गति के साथ आगे बढ़ते हैं, यह हमको सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दिव्य भाव रखें तो प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेगा, और हम प्रभु का प्रियाचरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति।